चलो भाई। हेलो गाइस। तो अभी मैंने ASER की रिपोर्ट पढ़ी जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 45% स्टूडेंट्स बाय द एज ऑफ 16 सेंटेंस तक नहीं पढ़ सकते हैं वो। और ये मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उर्दू की भी बात कर रहा हूँ और उनकी रीजनल लैंग्वेज की भी बात कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 74th आई गेस पाकिस्तान का। इन 74 सालों में हम लोगों ने क्या किया? यानी मैं ये नहीं कह रहा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो है दूसरों के लिए जंगें लड़ी हैं। क्या बोला तूने? जंगे लड़के नॉन नेटो एलाई हो गए। ये जिसने नॉन नेटो एलाई कहा था उसने हमेशा धोखा दिया। अच्छा, वैसे पाकिस्तान कहाँ है क्लाइमेट चेंज पे? तो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं और मुल्कों से वो जलाकर बिजली बनाते हैं। ये हम लोग की कंडीशन है। एग्रीकल्चर की बात करें तो पानी या तो हम लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है, वो फसलें जो हैं वो नहीं होती, पंजाब में नहीं होती, सिंध में नहीं होती, या फिर कभी कभी इतना पानी आ जाता है कि वो फसलें जो बह जाती हैं। किसान तो दोनों तरह से रो रहा है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशन। कुछ इससे पहले स्टैटिस्टिक्स है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पाकिस्तान आया है 168। ये रिसेंट रिसर्च है, 168 आउट ऑफ 173, यानी 5 कंट्री से हम लोगों से नीचे 168 नंबर पे हम लोग। ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी गैप तो उसके अंदर हम लोग हैं 145 नंबर पर आउट ऑफ 146। एक कंट्री हम लोग से नीचे, वो आप लोग गैस कर चुके होंगे कौन सा कंट्री होगा। अफगानिस्तान। तो ये वही चल रहा है। कराची क्या कहते हैं, फाइनेंशियल हब कहते हैं पाकिस्तान का, और 12th लार्जेस्ट सिटी है। वो भी लिवेबिलिटी इंडेक्स में बिल्कुल बॉटम पे टच कर रहे हैं वो। यानी अब हम लोगों का इतने बुरे हो गए हालात कि हम लोगों का जो शुमार हो रहा है वो कॉन्गो से हो रहा है, अफ्रीका की स्टेट से हो रहा है। अब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है यूनिफॉर्मिटी का। आप फिनलैंड में देख लें, नॉर्वे में देख लें, इवन चाइना के अंदर देख लें, डिविजन्स हैं इनकी, यानी प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। लेकिन हम लोगों का ये है कि हम लोगों के अंदर 3 डिवीजन हुई हैं। फर्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर, सेकंड इज़ गवर्नमेंट सेक्टर एंड द थर्ड इज़ मदरसा। अब प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी क्वालिटी रिलेटिवली बेटर होती है, लेकिन है ना, लोग कहाँ एजुकेशन, इतनी महंगी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री तो है नहीं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर इलीट्स पढ़ती है। ये वो इलीट्स होती है जो आगे जाके जिन्होंने रूल बना करना होता है, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और इवन जो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से पढ़ के आते हैं। सेकंड इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का हाल सबको पता है भाई क्या हो रहा है। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गोस्ट टीचर्स और गोस्ट स्कूल्स भी हैं। पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो हैं लेकिन नज़र नहीं आती। तो स्कूल है और सेकंड है भुट्टो, क्योंकि भुट्टो तो जिंदा है। ऐसे जोक था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। थर्ड इज मदरसा सिस्टम। मदरसा सिस्टम के अंदर एक तो ये है कि वो रिलीजन से वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और दूसरी बात कि वो फ्री है। ठीक है। तो ये 3 डिविजन हैं जो है प्राइवेट, पब्लिक एंड मदरसा। अब इसके बाद मीडियम्स हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम के अंदर 2 मीडियम्स हैं, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है। इंग्लिश जो है ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूज़ होता है, जो दूसरा है उर्दू वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होता है या फिर मदरसा के अंदर होता है। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इन्होंने पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, तो इसीलिए इंग्लिश ही आज तक हम लोगों की फॉर्मल लैंग्वेज, आज तक फॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश को चला रहे हैं हम लोग। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, आप सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको लोग समझेंगे भाई तबाही मचा दिया इसने, इतना इससे ज़्यादा आता है ना। Santi, this dog is not front dancing. पाकिस्तान का आइंस्टाइन से इंग्लिश नहीं आती हो, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। अच्छा, थर्ड इज प्रोविंशियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फेडरल पाकिस्तान के अंदर तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज नहीं बनाई, फेडरल गवर्नमेंट का सारा कसूर है। सारा कसूर फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। क्या बोला तूने? फेडरल गवर्नमेंट ने जो एजुकेशनल सेक्टर है ना वो हमेशा प्रोविंसेस के पास होता है। अब फेडरल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आप जो बजट दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो आप पहले उसको चेक एंड बैलेंस तो रखें उसके ऊपर कि वो इम्प्लीमेंट होता भी है नहीं होता है। तो ये है प्रोविंशियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो रिसेंट जीडीपी आई है, उस जीडीपी के मुताबिक एजुकेशन के ऊपर जो बजट अलॉट हुआ है वो है 1.77%। दैट मींस लेस देन 2। यानी साउथ एशिया के, वर्ल्ड को तो छोड़ो, साउथ एशिया के अंदर भी हम लोग कुछ ही कंट्रीज रह गई हैं जो 2% से भी कम अपने एजुकेशन पे लगाते हैं। अब सॉल्यूशंस इसके क्या हो सकते हैं? जो कॉजेज होते हैं ना, असल में वही सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। एक तो आप ये जो बजट आप अलॉट करते हैं, बजट जब हम लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन पे बजट लगाए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बजट जो है सिर्फ पूरी एजुकेशन पे लग जाएगा। इसका मतलब है उसी बजट से टीचर्स को पे भी देनी है, प्रिपेयर भी होना है, कोर्स भी चेंज होना है, ये सारी चीज़ें उस 1.77% बजट के अंदर होना है। फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे है, ट्रेनिंग भी नहीं होती टीचर्स की प्रॉपर। जिस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं उसी तरह के टीचर्स होते हैं।
जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। दूसरी बात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तान के अंदर बहुत, कि एक अगर हम लोग की को एजुकेशन है ना, एक लड़का और एक लड़की एक ही कोर्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए सोसाइटी डिफरेंट चीज़ें क्यों सेलेक्ट कर लेती है। टैबूज ही हो गए ना कि लड़की जो जितना भी वो लड़की पढ़ ले इन दी एंड तो उसे शादी करनी है। भैया अगर लड़की को अपनी शादी करानी तो पढ़ा क्यों रहे हो। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर पाकिस्तान के अंदर मैंने एक और बात सुनी कि पाकिस्तान सेकंड कंट्री है जिसने स्पेस में अपना रॉकेट लॉन्च किया था रशिया के बाद। मेरा तो दिमाग चकरा के रह गया कि पाकिस्तान भी इतना हो सकता था एक ज़माने में। मैं नहीं मानता। तो बस इतना ही आज के लिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।